हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और जहाँ भी हैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ हेल्दी लाइफस्टाइल में। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। तो और जानेंगे कि भ्रमरी प्राणायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन लोग इसे कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि आजकल ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और ये जो डेली क्या कहते हैं कि मन बड़ा विचलित होता है, एक जगह पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये समस्या बहुत आम हो गई है। चाहे छोटों को देखो या बड़ों को, मतलब हर एज के लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे कोई छोटा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वो भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को लेके टेंशन में रहता है। तो ये चीज़ें आम हो गई हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्राणायाम है वो भ्रमरी प्राणायाम है। प्राणायाम कोई भी करो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। और वो प्राणायाम क्या करते हैं कि आपके माइंड को काम करते हैं, पूरे दिन को एनर्जेटिक बना देते हैं। तो आज हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम और हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन लोग इन्हें कर सकते हैं। तो भ्रमरी प्राणायाम क्या करता है कि आपके माइंड को फ्रेश करता है, मूड को काम करता है। आपकी जो ये एज बढ़ने का प्रोसेस जो होता है उसमें, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ लाइक दैट जैसे सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं उन सिम्टम्स को कम कर देता है। मतलब आपको यंगर बनाए रखता है लंबे समय तक। तो एक्चुअल में एक शोध में पाया गया है कि जो ये भ्रमरी प्राणायाम है, एक बार सिंगल टाइम भ्रमरी प्राणायाम करने से बीटा के जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 10 टाइम तक ग्रो करते हैं और ब्लू जो सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं। बीटा क्या होता है कि ब्रेन को देखने का स्केल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बीटा 100 है तो अगर हम भ्रमरी प्राणायाम करते हैं, वन सिंगल टाइम भ्रमरी प्राणायाम करने से किया, तो शोध में पाया गया कि जो बीटा का जो स्केल है वो एक बार करने से ही 1000 तक चला गया। मतलब 10 टाइम एक साथ जंप करना, जिससे कि क्या होता है कि ये 10 टाइम जो जंप किया तो ये समझ लो कि वो 100 से डायरेक्ट 1000 के ऊपर चला गया। और बीटा रेज जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती हैं और ब्लू को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो शांत रहता है। जो आपके एज से सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जो ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में लोग रहते हैं, ये चीज़ें एकदम से काम हो जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम इन डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो भ्रमरी प्राणायाम एक बेस्ट ऑप्शन है इन चीज़ों से को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने का। और भ्रमरी प्राणायाम के और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे गले में कोई भी दिक्कत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें हाइपर थायराइड होता है। हाइपर थायराइड में क्या होता है, जो ग्रंथि होती है वो फैलने लगती है, जिसकी वजह से जो लोग जिनको हाइपर थायराइड होता है वो ज़्यादा लाइक दैट ऊंची आवाज़ में अगर काफ़ी देर तक बात कर लें या फिर कुछ करें तो उन्हें गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो भ्रमरी प्राणायाम गले से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उन्हें दूर करता है। ये लकवा से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है उसको भी ठीक करता है। और भ्रमरी प्राणायाम माइग्रेन से संबंधित समस्या को भी ठीक करता है। अगर आप रेगुलर भ्रमरी प्राणायाम करते हैं तो आप लाइक दैट जो लेडीज़ होती हैं जल्दी कंसीव नहीं कर पाती, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये उसके कामकाज को बनाए रखता है, जिससे
और विनियमित करने में मदद करता है, जिससे कि बच्चे का जन्म लेने का जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है। ये अल्जाइमर में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्जाइमर लाइक दैट होता है कि जैसे कि याददाश्त का कमज़ोर होना, एज बढ़ने के साथ साथ जब इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, जिससे कि उनका जो काम-काज है वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है कि आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि बीटा के स्केल के कम होने की वजह से याददाश्त जैसे कम हो जाती है, तो ये प्राणायाम आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके जो सोचने समझने की पावर है, कंसंट्रेशन की पावर है, उसको बेहतर बनाएगा। बीटा स्केल जो है वो सेल्स और लैंगरहैंस में स्थित होता है। इसमें इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये एक्चुअली आवश्यकता से अधिक जो शर्करा होती है उसे ग्लाइकोज में कन्वर्ट करता है। बीटा जो है काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीटा कैरोटीन में क्या होता है, ये विटामिन ए से रिलेटेड होता है, जो कि फ्रूट्स और वेजीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ये एक्चुअल में मेडिसिन होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है। जैसे बीटा ग्लोबिन हो गया, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि बीटा थैलेसीमिया हो गया, ये एक रक्त विकार है, ये जेनेटिक होता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में बीटा ग्लोबिन नहीं बनाता। जैसे बीटा एगोनिस्ट हो गया, ये एक्चुअल में फेफड़ों और मांसपेशियों को दुरुस्त बनाती है, जिससे कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है और अस्थमा जैसी समस्याओं का समाधान होता है। और बीटा एलानिन भी होता है। एक्चुअल में ये अमीनो एसिड बनाता है और जैसे कि एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है, मांसपेशियों में सहन शक्ति की क्षमता है, उस चीज़ को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रमरी प्राणायाम। इसको करने के लिए आप पालती मार के बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हमें लाइक दैट जैसे भंवरी प्राणायाम करेंगे उस टाइम भंवरे की तरह आवाज़ निकालिए, लाइक दैट सांस अंदर लेंगे और जब छोड़ेंगे तो इस आवाज़ को हम कंटिन्यू निकालेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी भ्रमरी प्राणायाम पहले भी बता चुकी हूँ, तो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो कान के ऊपर ये जो कैप लगी हुई होती है, हमें यहाँ पे अंगूठा रखना है, आँखों के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर अपने नोज़ के दोनों साइड और रिंग फिंगर हमें अपर लिप्स के बीच वाले पोर्शन पे और जो लिटिल फिंगर है वो लिप्स के जस्ट नीचे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते टाइम भंवरे की आवाज़ करेंगे, जैसे कि तो इस टाइम करते टाइम हम अपने जो कान के ऊपर जो हमने अंगूठा रखा है, कान के ऊपर जो कैप है उस पर अंगूठा रखा है, उसे अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो उंगलियां हैं वो भी मूवमेंट करेंगी, जो कि आपकी आइज़ के ऊपर है। वो चीज़ जब प्रेस होगा तो इसके करने से आपकी जो आइज़ में प्रॉब्लम है, लाइक दैट जैसे थकी थकी आँखें रहती हैं, आँखों में पानी आना या फिर समथिंग आँखों से रिलेटेड और कोई समस्या, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और नोज़ के आसपास, जैसे नोज़ के जस्ट नीचे और लिप्स के जस्ट नीचे, तो ये क्या होते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो कि आपके फेस की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे कि आपके फेस में जो चेहरे में है वो टाइटनेस बनी रहेगी और झुर्रियाँ नहीं आएंगी। तो हमें ज़्यादा बार नहीं करना है भ्रमरी प्राणायाम, सिर्फ हमें दिन में 5 बार करना है। तो इसके लिए आप ज़मीन पे बैठेंगे, आप आराम से चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन की पोजीशन में भी बैठ के इस प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और एक और बात कि जिन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जैसे मिर्गी के मरीज़ हो गए या कान में जिन्हें संक्रमण होता है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कान में संक्रमण से मतलब होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि कान में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर कान के पर्दे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
तो ऐसे लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए और प्रेगनेंसी और पीरियड के टाइम भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक्चुअल में वीडियो में ये बताया था कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में ये हेल्प करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रमरी प्राणायाम ये जो बीटा रेज होती हैं, बीटा स्केल होता है, उसमें लाल रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा अधिक होती है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम भी करता है। एक्चुअली आपको ये जो छोटी मोटी बीमारी लाइक दैट जैसे संक्रमण होना या फिर जैसे सर्दी जुकाम, ये एलर्जी टाइप होना या धूल मिट्टी से एलर्जी होना, तो इन चीज़ों से भी आपको राहत मिलती है। तो आपको दिन में सिर्फ 5 बार भ्रमरी प्राणायाम करना है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। तो आप इस प्राणायाम को करके देखिए और हमेशा के लिए अपनी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, याददाश्त का कमज़ोर होना, इन समस्याओं से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी प्राणायाम या एक्सरसाइज आपके बॉडी पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है और आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाती है, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को दूर करती है। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें और बताएं कि आपको कितना इफ़ेक्ट हुआ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बाय बाय, टेक केयर।